साथियों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने एक श्रृंखला शुरू की है कि जो दिव्यास्त्र हैं वो कौन से हैं, किन किन ईश्वर ने उनका इस्तेमाल किया है और किन को प्रदान किया। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा एक नया अस्त्र है, दिव्यास्त्र है, नारायण अस्त्र। इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी और भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज आप बता रहे हैं नारायण शास्त्र, इसके बारे में हमारे पाठकों को बताइए, ये क्या अस्त्र है और इसका कब कब अभी देखिए, अभी इससे पहले आप जो है ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं, महादेव के पाशुपतास्त्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं और महादेव द्वारा ही निर्मित सुदर्शन चक्र के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इन तीनों वीडियो पड़े हुए हैं, इन तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें हमने बहुत डिटेल से तीनों अस्त्रों के बारे में बताया और हम आज चौथा अस्त्र बता रहे हैं। अब सृष्टि के पालन हारक भगवान विष्णु हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ भी एक कोई दिव्यास्त्र जरूर उनके पास होगा और आज हम उसी दिव्यास्त्र के बारे में बात करेंगे और उस दिव्यास्त्र का नाम है नारायणास्त्र। ये नाम सही, हाँ, ये नारायण का अस्त्र बोला जाता है। ये बेसिकली भगवान विष्णु की शक्ति है। ये जो अभी तक हमने तीन अस्त्रों के बारे में, शस्त्रों के बारे में, जिनके बारे में, दिव्यास्त्रों के बारे में हमने जो चर्चा की, उन्हीं के बराबर का ये शक्तिशाली शस्त्र है, दिव्यास्त्र है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसको एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, नारायण अस्त्र को, और एक बार छोड़े जाने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसको मणि की गति से भी नियंत्रित किया जा सकता है और वैसे भी इसको चलाया जा सकता है। इसकी जो संहारक क्षमता है वो पाशुपतास्त्र परम और आपका ये ब्रह्मास्त्र इन सब से कम नहीं है। कारण क्या है कि जब इसको छोड़ा जाता है तो ये ऊपर पहुंचकर हजारों लाखों मिसाइल की जैसे बौछार होती है, उस तरीके से अग्नि के गोले बरसाता है, जिनसे भयानक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। और इस अस्त्र की एक जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि और अस्त्रों के बारे में ये था कि उनके प्रतिकारक थे, मतलब एंटी मिसाइल सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम था कि उनसे डिफेंस के द्वारा बचाव कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार जो है ब्रह्मास्त्र के द्वारा किया जा सकता था, हालांकि वो स्थिति अगर बनती तो प्रलय होती। लेकिन इस नारायण के बारे में ये कहा जाता है और ये माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में, अग्निपुराण में इन सब का वर्णन भी है विशेष रूप से, कि इसके सामने कोई प्रतिकारक अस्त्र नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब प्रतिकारक अस्त्र नहीं है और इसको अगर छोड़ दिया गया तो फिर कैसे सामने वाला योद्धा इससे बचाव करेगा। इसका केवल एक ही बचाव का तरीका है, सरेंडर, आत्मसमर्पण। क्योंकि जितना आप प्रतिरोध करने की कोशिश करेंगे उतना ही ये ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जाएगा। मतलब ये ऐसे समझिए कि जैसे किसी ने अगर कोई परमाणु बम छोड़ा और आपने उसके प्रतिकार में परमाणु बम छोड़ा या कोई इस तरीके की मिसाइल छोड़ी जिसपे परमाणु बार हेड लगा हुआ है, तो एक तो वो उतना वैसे घातक है और जब ये फ्यूजन करेगा जाएगा, उसके टकराएगा तो उससे ज़्यादा विनाश होगा। तो नारायण के बारे में यही माना जाता है कि अगर आपने इसका प्रतिरोध किया तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि इसके सामने समर्पण कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए जाए पूरी तरीके से और लेट के प्रणाम किया जाए कि प्रणाम करते ही ये वापस चला जाता है। ये इसकी विशेषता है। अब इतना महत्वपूर्ण अस्त्र है तो जाहिर सी बात है कि इसको पाने की ललक भी बहुत से लोगों में रही होगी और बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी। तो कई योद्धाओं को ये मिला। रामायण में मेघनाथ के पास नारायण अस्त्र था, भगवान श्री राम के पास था, चूंकि वो तो अवतार थे, नारायण थे, और परशुराम के पास भी ये था। वो भी जो है भगवान विष्णु के ही अवतार थे। हाँ, विष्णु के अवतार। तो सिर्फ मेघनाथ थे बाहर जिनको ये दिया गया। हाँ, महाभारत के काल में ये अश्वत्थामा के पास था और अश्वत्थामा को ये उनके पिता गुरु द्रोण ने दिया गया।
भीष्म पितामह के पास था। भीष्म पितामह को ये नारायण अस्त्र जो है परशुराम जी ने दिया था। कृपाचार्य के पास था। गुरु कृपाचार्य जो थे, आचार्य द्रोण के बाद कृपाचार्य, जो कि चिरंजीवी माने जाते हैं, चिरंजीवी हैं, माने क्या जाते हैं चिरंजीवी, सब चिरंजीवी में कृपाचार्य हैं, उनके पास नारायण अस्त्र था। और सनातन काल में माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य के पास भी इस अस्त्र का ज्ञान था। इसका बहुत ज़्यादा, अगर सनातन धर्म में आप देखें, हमारे धर्म ग्रंथों में देखें, शास्त्रों में देखें, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ। इसका उपयोग जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रसंग चर्चा में, वो उपयोग किया था अश्वत्थामा ने। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि महाभारत में इतने इतने, अश्वत्थामा के पास था, द्रोणाचार्य के पास था। द्रोणाचार्य तो अश्वत्थामा के पिता भी थे और अश्वत्थामा के गुरु भी थे। भीष्म पितामह के पास था, अर्जुन के पास क्यों नहीं था? कर्ण के पास क्यों नहीं था? क्योंकि कर्ण ने परशुराम उनसे की शिक्षा ली थी। तो परशुराम जी ने नारायण इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनको तब तक पता चल गया था कि ये जो है क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण नहीं है, और वो ब्राह्मण को ही इस तरीके के दिव्यास्त्र देने के उनका अपना संकल्प था। अर्जुन को भगवान ने इसलिए ये अस्त्र नहीं दिया था क्योंकि उनके पास पहले से ही सुदर्शन चक्र था और पाशुपतास्त्र था। ठीक है। तो मतलब ये सवाल उठ सकते हैं ना कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के पास थे, तो सबसे बड़े जो महाभारत के 2 योद्धा हैं, तो वो 2 योद्धा तो यही माने जाते हैं, अर्जुन और कर्ण, और उन दोनों के पास ही नारायण अस्त्र नहीं था। इससे जुड़ी जो रोचक प्रसंग है, और जब इसका उपयोग हुआ, भगवान विष्णु ने इसका उपयोग किया अपने समय में, तमाम दैत्यों को, दानवों को, असुरों को मारने के लिए किया। त्रेता में जब राम रावण युद्ध हुआ तो इसका उपयोग, नारायण अस्त्र का उपयोग नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने महाभारत में इसका उपयोग किया, और उसका एक रोचक प्रसंग है। रोचक प्रसंग यह है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18 दिन चला। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना का सेनापति थे, सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उनके तीखे बाणों से जो है कौरव सेना में त्राहिमाम पांडव सेना में, पांडव सेना में त्राहिमाम बची हुई थी। ऐसे में, और उनका कोई सामना नहीं कर पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे कि द्रोणाचार्य जब तक जीवित है तब तक इस युद्ध को पांडव नहीं जीत सकते। और देखिए, महाभारत काल में छल कपट का सहारा लिया गया। ये कहावत वहीं से चली, एवरीथिंग इज शेयर लव एंड वार। हाँ, और ये महाभारत में, और खुद श्री कृष्ण ने किया था। और राम के समय जो एक मर्यादा थी उसका पालन किया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। सत्यवादिता थी, कोई छल कपट नहीं था, किसी की तरफ से कोई छल कपट नहीं उस समय किया गया। ये परंपरा द्वापर से शुरू हुई, और इसकी एक अलग कहानी है, मैं बताऊंगा। इसमें एक भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में, जब भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए थे, तो उनके बीच में एक संवाद है, बहुत रोचक संवाद है। उसमें कृष्ण ने बताया है कि अभी शुरुआत तो हमने इसलिए यहाँ से कर दी क्योंकि कलयुग में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण को ये पता थी कि भाई ये जब तक द्रोणाचार्य युद्ध मैदान के अंदर हैं तब तक जो है इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे एक छल कपट की स्थिति की, और छल कपट में उन्होंने क्या किया कि जो पंचाल नरेश द्रुपद और द्रुपद के बेटे और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को मैदान में द्रोणाचार्य के सामने उतार दिया। क्योंकि उनको जो जनरल सेक्रेटरी बनाया था। हाँ, नहीं, कृष्ण नहीं चाहते थे कि द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन आए। हाँ, तो इसलिए उनको पता थी कि अगर द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन आ गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसे किसी योद्धा के सामने अर्जुन को नहीं आने दिया जहां अर्जुन की हार हो सकती थी। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को उतार दिया, और धृष्टद्युम्न जैसे ही मैदान में उतरे तो द्रोणाचार्य ने मिनटों में उनका काम तमाम करना शुरू कर दिया। अब श्री कृष्ण को लगा कि यार ये तो युद्ध नहीं जीता जा सकता, कैसे किया जाए। तो उन्होंने भीम को एक तरकीब का इशारा किया, तरकीब सुझाई, और भीम से कहा कि तुम युद्ध मैदान में जोर से दहाड़ के कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंजरो। ठीक है।
तो भीम मैदान में जब चिल्लाने पहुंचे और चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो न कुंजरो, और जैसे नरो न कुंजरो वाली चीज आई, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख, वो युधिष्ठिर ने, भगवान शंख ने, श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, शंख बजा दिया। शंख बजा दिया। शंख बजाने से क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जो है वो पूरा नहीं सुन पाए, अंतिम वाला सुन नहीं पाए। उनको लगा अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा जाने का मतलब उनका बेटा मारा गया, और उससे इतना दुखी हुए कि उन्होंने जो है वहीं युद्ध भूमि में ही अपने कवच फवच सब सारे उतार के छोड़ दिए, और मतलब जैसे शोक संतप्त हो जाता ना, दुखी होकर बैठ गए। वास्तविकता क्या थी कि एक अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध हो गया था, भीम ने किया था। भीम ने किया था, उसको अपनी गदा से मार दिया। अब जब अश्वत्थामा इस द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए तो मौका लगते ही कृष्ण ने इशारा किया धृष्टद्युम्न को कि सर काट लो इनका, यही मौका है। और उसने तेज तलवार से सर काट के और कौरवों की सेना की तरफ उछाल दिया। भाई साहब, कौरव सेना में हाहाकार मच गया, खलबली मच गई। हाँ। अब जब द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने पूछा कि हमारे पिताजी वीर गति को कैसे प्राप्त हुए और कौन ऐसा योद्धा है जिसने जो इनकी मृत्यु का कारण बना। तो सब लोगों में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। ऐसे में अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने थोड़ी देर में बताया कि इस तरीके से जो है धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा और ये छल का सहारा लिया गया। क्रोधित अश्वत्थामा जो है युद्ध मैदान में आ गया और उसने नारायण अस्त्र का आवाहन किया। नारायण अस्त्र का आवाहन करते ही आकाश में काले काले मेघ छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, तूफान हो गया। श्री कृष्ण शिविर में अपने थे, उनको ये माहौल देखते ही एक सेकंड के अंदर समझ में आ गया कि ये नारायण अस्त्र का आवाहन किया गया है और यह अश्वत्थामा ने किया है। उन्होंने सारी पांडव सेना को कहा कि नारायण अस्त्र के चलते ही आप सबको लेट जाना है, सरेंडर कर देना, सारे अस्त्र छोड़ देने। अगर आपने अस्त्र नहीं छोड़े तो संहार हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और जैसे ही नारायण अस्त्र जो ने अपना काम शुरू किया, बाणों की बौछार होने लगी, तमाम अग्नि के गोले गिरने लगे। एक अक्षणी सेना जो है पांडवों की वो भस्म हो गई एक सेकंड के अंदर। सारे पांडव जो थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, सारे लोग, चारों भाई जमीन पर लेट गए, साष्टांग हाथ जोड़ने लगे। लेकिन भीम ने वहां पे फिर अपनी जिद पकड़ी, अपना अभिमान दिखाया। उन्हें लगा कि द्रोणाचार्य की मृत्यु में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। तो कृष्ण से बोले कि भगवान, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि सरेंडर नहीं करोगे तो अंत हो जाए लगा। श्री कृष्ण के एक चचेरे भाई थे सात्विकी, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है महाभारत का। सात्विकी को उन्होंने इशारा किया कि इस भीम को जो है किसी तरीके से किसी चीज के नीचे इसके ऊपर कुछ करो, इस नीचे जाए, जमीन पे जाए, वरना ये अगर दहाड़ता रहेगा तो अभी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सात्विकी ने क्या किया कि एक बड़े से वृक्ष के द्वारा जो है धक्का दिया और वो वृक्ष भीम के ऊपर गिरा और भीम लेट गए। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण लगातार कहते रहे कि सब लोग हाथ जोड़ के सरेंडर करते रहो। तो सब लोगों ने जब सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जो है नारायण अस्त्र शांत हुआ और शांत होकर वापस चला गया। तो ये कहानी बड़ी प्रचलित है। कहानी क्या है, ये महाभारत के पर्व में लिखा हुआ है। वेद व्यास जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अश्वत्थामा के पास एक से एक बड़े हथियार थे। गुरु द्रोण के पुत्र होने के कारण, हाँ, द्रोण का पुत्र था और रुद्र का अवतार था। तो रुद्रांश था। तो उस प्रलय से नारायण अस्त्र से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से बचा लिया। तो अब डॉक्टर साहब, जो हमारे आधुनिक हथियार हैं, हाँ, आप आधुनिक हथियार के बारे में बता दें कि कौन सा अस्त्र आज का कौन सा हथियार है। तो आज जो हमारे पास मिसाइल हैं, तो ये किस मिसाइल से इसको हम मैच कर सकते हैं? देखिए, इसको जैसे कि जो अपना इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, अमेरिका का पैट्रियट है, रसिया का S-500 है, ये सब इसी तरीके के हैं कि जब कोई उधर से हथियार आता है तो एक साथ इनकी कई मिसाइलें चलती हैं उसके प्रतिकारक में। तो आप मान सकते हैं कि उस तरीके से कुछ थोड़ा थोड़ा था। ये एयर डिफेंस सिस्टम था। हाँ, लेकिन तो एक साथ कई हथियारों को एक साथ चला सकते हैं। दूसरे
ये अभी एक नई टेक्निक अब इस रूस और यूक्रेन युद्ध में शुरू हुई है, और अब ये भविष्य की टेक्निक भी है, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। मतलब जिसमें एक साथ जो है, स्वार्म का मतलब झुंड, तो ड्रोन को जो है झुंडों में भेजा जाता है एक साथ ऐसे। तो नारायण अस्त्र के बारे में भी यही था कि जब ये चलता था तो तमाम मतलब मिसाइलें गिरती थी ड्रोन टाइप की। तो इसको आप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इन ड्रोन को जो है कंट्रोल किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ भी उस समय चूंकि मानसिक रूप से करते थे, मानसिक रूप से मंत्रों से करते थे, हाँ, मन की शक्ति से करते थे। दूसरे आर्टिफिशियली दूसरे आप इसकी तुलना कर सकते हैं थर्मोबेरिक वेपन से। थर्मोबेरिक वेपन का क्या मतलब, रूस के पास है, अमेरिका के पास है, जिसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल बम, मदर ऑफ ऑल बम। ये क्या करते हैं कि ये जहाँ गिराए जाते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और शक्तिशाली विस्फोट पैदा करते हैं, बहुत एनर्जी होती है, व्यापक विनाश होता है बड़े क्षेत्र में। नारायण अस्त्र का भी इससे मिलता जुलता था, हालांकि नारायण अस्त्र के सामने ये कहीं नहीं ठहरते, लेकिन प्रिंसिपल वही काम वहाँ पर भी करता था कि वो जब उस बड़े बड़े आग के गोले गिरते थे, बड़े बड़े उसमें नुकीले हथियारदार तीर गिरते थे, तो वो वायुमंडल की ऑक्सीजन को सोख लेते थे और गर्मी हीट को उत्पन्न करते थे। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो मतलब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी है, और चूँकि ये जानकारी हम जो अपनी सीरीज चला रहे हैं कि आपको जो हमारे दिव्यास्त्र है, कुल मिला के 10 दिव्यास्त्र हैं डॉक्टर साहब, मेरे 11 दिव्यास्त्र है। तो ये हमारा चौथा है और इस तरह से हम सीरीज चलाएंगे। पिछला वाला सीरीज आप जरूर दिखेगा, आपको जरूर उसकी जानकारी मिलेगी। तो डॉक्टर साहब नहीं, अभी एक काम करेंगे, बड़े बड़े जो दिव्यास्त्र हैं उनके बारे में कर देंगे, फिर जो छोटे दिव्यास्त्र हैं उनको एक साथ कर देंगे, एक साथ कर देंगे। तो आप इंतजार कीजिएगा, लेकिन इससे पहले जो हमने किए उनको आप जरूर देखिएगा, और आप देखेंगे और उसमें अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि किसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो हम उसके लिए अतिरिक्त एक वीडियो और बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब आज एक टिप्स बताइए। वो छोटी सी टिप्स क्या है, तो मतलब रोजमर्रा की चीज़ें हैं। भगवान महादेव पर, शिवलिंग पर सब लोग जल चढ़ाते हैं जी। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कामों में व्यवधान पैदा हो रहा है, तो आप जो है जब भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद लौंग के एक जोड़ा उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। आप 21 दिन तक अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखाई पड़ेगा। इसको आप कर तो जरूर करिए, और आपके घर के आसपास जो भी कुछ ऐसे जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपके जो आप मानसिक तौर पर परेशान होते हैं वो आपकी खुशी में बदल जाएगी। तो मित्रों, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अपने बच्चों को कम से कम, जो आपकी यंग जनरेशन है उनको जरूर भेजिएगा, ताकि उनको हमारी भारतीय विरासत, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में पता कर सके। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक नमस्कार।